स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सिपाहियों में से एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के हैं। लोकमान्य तिलक ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज का नारा उठाया था। बाल गंगाधर का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी में हुआ था। उनका बचपन का नाम केशव बाल गंगाधर तिलक था। बचपन से ही देश प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। प्रारंभिक शिक्षा मराठी में प्राप्त करने के बाद गंगाधर को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए पूना भेजा गया। उन्होंने डेक्कन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनका सार्वजनिक जीवन 1880 में एक शिक्षक और शिक्षक संस्था के संस्थापक के रूप में आरंभ हुआ। इसके बाद केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र उनकी आवाज़ के पर्याय बन गए। कांग्रेस की स्थापना के बाद पहली बार स्वराज का नारा बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। कांग्रेस की स्थापना तो वर्ष 1885 में हो चुकी थी। वर्ष 1929 में एक प्रस्ताव पारित होने से पहले किसी ने भी स्वराज का दावा प्रस्तुत नहीं किया था, जबकि तिलक इससे काफ़ी पहले यानी वर्ष 1897 में यह मांग कर चुके थे। वह स्वराज के पहले दावेदार थे। उनकी ही भांति बोस ने भी यह संकल्प अपनाया। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए लोगों को एकत्रित करने के उद्देश्य से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में गणेश उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की। लोकमान्य ने गणेश उत्सव की परंपरा लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा कर उन्हें राष्ट्रवाद की ओर मोड़ने के लिए शुरू की थी। लोकमान्य तिलक एक राष्ट्रवादी होने के साथ ही अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए भी जाने जाते थे। बतौर संपादक उन्होंने खुदीराम बोस जैसे युवा क्रांतिकारियों का खुलकर पक्ष लिया और अंग्रेजी हुकूमत को अपने निशाने पर रखा। वर्ष 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए तिलक की उनकी उदारवादी विचारधारा के लिए आलोचना होने लगी। वह कांग्रेस के गर्म दल के प्रतिनिधित्व करते थे। वह वर्ष 1907 में कांग्रेस से अलग हुए, लेकिन दोबारा 1916 में इसमें शामिल हो गए। इस बीच उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट के साथ ऑल इंडिया होम रूल लीग का भी गठन किया। तिलक ने भारतीय समाज में कई सुधार लाने के प्रयत्न किए। वे बाल विवाह के विरुद्ध थे। उन्होंने हिंदी को संपूर्ण भारत की भाषा बनाने पर जोर दिया। भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास पर लिखे उनके लेखों से भारत के लोगों में स्वाभिमान की भावना जागृत हुई। देश के इस महान नेता ने 1 अगस्त 1920 को अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी मौत से दुखी होकर महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी थी।